एक गांव में एक महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी का एक शिष्य था। इन दोनों का कार्य लोगों को धर्म का उपदेश देना, भ्रमण करना और दक्षिणा लेना था। महात्मा जी हमेशा शांत रहते थे और वो ज्यादा कभी किसी से बोलते नहीं थे। महात्मा जी को दूसरों के निजी जीवन से कोई लेना देना नहीं था। वही उनका शिष्य बहुत बोलता था और उसे दूसरों के निजी जीवन की बातों को जानना बहुत अच्छा लगता था। वह कभी भी शांत नहीं रहता था। महात्मा जी को शिष्य की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक बार दोनों नदी पार कर दूसरे गांव जा रहे थे। तभी उन्हें एक मछुआरा दिखाई दिया जो मछली पकड़ रहा था। महात्मा जी तो उसे देखकर चुपचाप वहां से आगे बढ़ गए, पर शिष्य से रुका न गया और दौड़कर उसके पास गया और उसे ज्ञान का उपदेश देने लगा। वह शिष्य उस मछुआरे को कहने लगा कि तुम हिंसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए बल्कि अहिंसा का पालन करना चाहिए। इस प्रकार पहले तो मछुआरा कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उसके बार बार ज्ञान देने की वजह से वह उससे लड़ने लगा। अब जब महात्मा जी ने देखा कि वो दोनों लड़ रहे हैं तो भागकर उनके पास गए और अपने शिष्य को पकड़कर अपने पास ले आए। तभी शिष्य ने महात्मा जी से कहा कि आप मुझे लेकर क्यों आ गए। तब महात्मा जी अपने शिष्य को कहते हैं कि तुम उसे व्यर्थ में ज्ञान क्यों दे रहे हो। तब शिष्य बताता है कि मैं तो उस मूर्ख को अहिंसा का उपदेश दे रहा था, लेकिन उसे महात्मा जी कहते हैं कि तुम चुपचाप यहाँ से चलो और इसका जवाब मैं एक दिन तुम्हें जरूर दूंगा। इस प्रकार 2 साल बीत गए। एक दिन वो फिर से उसी नदी को पार कर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ चींटियां सांप को खा रही थी और उसे मारने की कोशिश कर रही थी। अब वह शिष्य भागकर फिर से जाता है और उन चींटियों से सांप को छुड़वाने की कोशिश करता है। तभी महात्मा जी आते हैं और शिष्य को वहां से ले जाने लगते हैं। तब शिष्य महात्मा जी से कहता है कि आपके सामने हिंसा हो रही है और आप कुछ कर भी नहीं रहे हो और मुझे भी नहीं करने दे रहे हो। अब महात्मा जी शिष्य को कहते हैं कि तुम्हें याद है 2 साल पहले एक मछुआरा था। तब शिष्य कहता है हाँ मुझे याद आया। तब महात्मा जी अपने शिष्य को बताते हैं कि मछुआरे को भगवान ने उसके कर्मों की सजा दी है और उसे सांप बना दिया है, और जिन मछलियों को वो मछुआरा पकड़ रहा था उन मछलियों को अब भगवान ने चींटियां बना दी हैं, जो कि अब मछुआरे से अपना बदला ले रही हैं। इतना सुनते ही शिष्य चुप हो गया और उसे सब कुछ समझ में आ गया कि भगवान हर व्यक्ति को उसके कर्मों की सजा जरूर देता है। इसलिए कई जगहों पर हमें मौन रहना चाहिए, खास करके उन जगहों पर जहाँ पर हमारी बातों का कोई मोल ही ना हो, क्योंकि उस जगह पर हमारा बोलना या ना बोलना एक ही समान है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।